अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी एक दफ़ा फिर कराची आ रहे हैं। जी हाँ, आम खबर है। और जब सुहेल अफरीदी कराची में जलसा करके जा रहे थे, तो जहाज़ में उनके साथ क्या हुआ, एक वीडियो आपको दिखाऊँगा और उसकी हकीकत आपको बताऊँगा कि असल में हो क्या रहा था और दिखाया अवाम को क्या गया। बहुत दिलचस्प मालूमात है। इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना इस वक़्त मुल्क के, उन्होंने अपनी हुकूमत पे बिजलियाँ गिरा दी हैं। जो तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है कि मईशत में बेहतरी नहीं आ रही, वो किसी हद तक दुरुस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद वज़ीर ख़ज़ाना एतराफ़ कर रहे हैं कि बेहतरी नहीं आ रही है। इसके अलावा ईरान के हवाले से भी खबर है मेरे पास कि मज़ीद डेवलपमेंट क्या है, कल आपको तफ़सील से बताया था। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इससे पहले कि सुहेल अफरीदी के दौरे कराची, एक दफ़ा फिर दौरा कराची, पिछले की बात नहीं कर रहा, एक दफ़ा फिर आने का इरादा रखते हैं। और उनके साथ जहाज़ में क्या हुआ वापसी पे, एक बहुत दिलचस्प मालूमात है, ये आपको बताऊँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है, ये कहते हैं कि सच है, बहुत बड़ा एतराफ़ किया है इन्होंने और हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि वो जो दावे उनके रहनुमा बैठ के करते हैं कि हमने मईशत को बेहतर कर लिया है, अपना वज़ीर ख़ज़ाना आपके मुल्क का एतराफ़ कर रहा है। कह रहा है कि ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ रही हैं, पाकिस्तान छोड़ रही हैं, जो यहाँ काम कर रही थी। कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, हमें तस्लीम करना चाहिए। टैक्सेस और एनर्जी की कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है बिजनेस के ऊपर, और एनर्जी यानी बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ रही हैं। तो मैं इस हवाले से मैंने सोचा थोड़ा सर्च करें, देखें कि बिजली की कीमतें क्या हैं पाकिस्तान में। तो इस वक्त अफगानिस्तान की भी बिजली पाकिस्तान से सस्ती है। जी हाँ, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि अफगानिस्तान के अंदर बिजली सबसे सस्ती है इस खित्ते में। ईरान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, इन सब मुल्कों में, बांग्लादेश को भी शामिल कर लें, सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो आम घरेलू सार्फिन हैं, उनका यूनिट जो है वो 60 रुपए से अबव 67 रुपए तक जा सकता है पीक टाइम में। इस वक्त ये सूरत हाल है। अफगानिस्तान में सबसे सस्ती है, ईरान में उससे सस्ती है, भारत में फिर मैंने कमर्शियल सर्च किया तो उसमें भी पता चला कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, जिसकी वजह से आज ये बहुत बड़ा एतराफ़ किया है वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने। सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। सुहेल अफरीदी जी कराची एक दफ़ा फिर आ रहे हैं और बताया गया है कि मेरी अभी बात हो रही थी, उनके एक साहब बहुत करीब होते हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो एक दफ़ा फिर आ रहे हैं कराची। तो इसलिए आ रहे हैं कि एक कारकुन उनका यहाँ पे उसका इंतकाल हुआ, तो उसके घर वालों से मिलने के लिए सुहेल अफरीदी ने विज़िट किया। असल में है ये कि सुहेल अफरीदी को जो रिस्पॉन्स मिला था पंजाब में, और मैंने तफ़सील से इस पे वीडियो बताई थी, वजूहात भी बताई थी आपको, कि पंजाब में चूंकि काम हुआ है तो लोग वहां अब नहीं निकलते। लोगों को डेवलपमेंट के काम, गवर्नेंस नजर आ रही है। कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ सुहेल अफरीदी या पीटीआई की मोहब्बत हो ना हो, कम से कम पीपल्स पार्टी से नफरत रखने वाले जरूर सुहेल अफरीदी के लिए पहुंचे थे। तो ये पूरा इंतजाम मुहैया किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, जो पिछले 15-17 साल से गेम खेल रहे हैं मिलजुल के, तो यहाँ काम नहीं होता। तो अब सुहेल अफरीदी को लगा कि कराची में उनका कारकुन जो है वो एक्टिव है, वो बेखौफ है, और वो आता है, तो सुहेल अफरीदी ने एक दफा फिर आने का फैसला किया है। सुहेल अफरीदी जब यहाँ से जा रहे थे, तो जहाज के अंदर जब वो बैठे थे उनके साथ और हुकूमती लोग बैठे थे, तो उस वक्त आपने देखा होगा एक वीडियो सामने आई थी। वो वीडियो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इस पे आगे चल के बात करते हैं। पहले ये वीडियो देख लें। तो अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर आला साहब, हम देखते हैं कि जो वज़ीर आला होते हैं वो स्पेशल जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो महसूस त्यारों में जाते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप आम पब्लिक में मौजूद हैं और बिल्कुल जहाँ आम लोग बैठे हैं वहाँ भी नहीं, और बिल्कुल एंड पे बैठे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप? यही हम हैं, और मैंने कहा था कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं था वैसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूँगा। और जो अवामी मैंडेट के साथ आते हैं तो उनको अवाम का एहसास ही होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सूबे के जो वज़ीर आला होते हैं वो जिस तरह स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं, उनके स्पेशल जेट्स होते हैं, तो आप उनको यूज़ नहीं करते? देखिए जी, मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कौम के एक एक रुपए का जो है ख्याल रखूँगा, और ये मैं वज़ीर आला की कुर्सी अपने बाद आने वाले हर बंदे के लिए इतनी मुश्किल बना दूंगा ना कि वो फिर हर बंदा जो है उनसे इसकी उम्मीद रखेगा इंशाल्लाह। और इमरान, तो ये वीडियो आपने देखी।
पहला तो ये है कि इसमें सुहेल आफरीदी ये दावा कर रहे हैं कि मैं इतना मुश्किल बना दूंगा आने वाले वजीर आला के लिए, यानी मैं इतना सादा आदमी हूँ कि जहाज में आम टिकट लेकर जिस तरह एक पैसेंजर नॉर्मली जाता है, एक सिविलियन जाता है, मैं उसी तरह जा रहा हूँ। और उससे सवाल करने वाला भी सवाल कर रहा है कि एयरफोर्स के जहाज इस्तेमाल करते हैं और आर्मी के जहाज इस्तेमाल होते हैं, वजीर आला जो है वो इशारा था मरियम नवाज की तरफ, उनकी तरफ तनकीद हो रही थी। अच्छा, इसमें दो चार चीजें आपको बता दूं। आम लोगों को, जो सादा लोग हैं, उन्हें तो इस प्रोपेगंडे में आप जकड़ लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है हम सहाफ़त के तालिब इल्म है ना, हमारा काम होता है असल तक पहुँचना। पहले तो ये सवाल करना ही प्लांटेड था। अब 2-3 मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा, कोई पीटीआई का बड़े से बड़ा रहनुमा, यूट्यूबर, कोई इनका मुझे इस चीज़ का जवाब दे दे। पहले तो ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि प्लांटेड सवाल था। मतलब आपको पहले सुहेल अफरीदी को बताया गया होगा मैं ये सवाल करूँगा और आपने ये बात करनी है। दूसरी बात, क्या सुहेल अफरीदी किसी सरकारी दौरे पर कराची आए थे? नहीं। उनका लाओ लश्कर जितना आया, जो बाय रोड आया, जो मुझे सब पता है, जो बाय एयर आए, कौन थे, कितने थे, क्या कोई सरकारी दौरा था? क्या सिंध हुकूमत ने बुलाया था? क्या विफाक ने कोई कराची में मीटिंग रखी थी? मतलब सरकारी दौरा नहीं था, वो पार्टी प्रमोशन के लिए आए थे। क्या एक वजीर आला सरकारी खर्चे पर अपनी पार्टी प्रमोशन के लिए जा सकता है? पहले तो मुझे इस चीज का सवाल का जवाब दे दें। अब वो सरकारी खर्चे पर आया, आने जाने का टिकट उसने सरकारी लिया, उसके लाओ लश्कर ने लिया, उसका लाओ लश्कर जो बाय रोड आया बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो क्या सरकार का पेट्रोल नहीं लगा कर आए? क्या कोई सरकारी ओहदेदार अपनी पार्टी के जलसे के लिए या अपनी पार्टी की प्रमोशन के लिए क्या सरकारी खजाना इस्तेमाल कर सकता है? सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे नहीं कर सकता। ठीक है, हमें बहुत इख्तलाफ होगा आसिफ अली जरदारी साहब से, हमें बहुत इख्तलाफ होगा नवाज शरीफ से, बहुत सारी चीज़ों पे है, शहबाज शरीफ से, लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, जब वो निजी दौरे पे जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बेटी से मिलने दुबई जाते हैं, तो वो ज़ाती टिकट पे जाते हैं। क्या वहां भी वो सरकारी टिकट पे जाएं? क्योंकि वो उनका ज़ाती काम है, सरकारी दौरा नहीं है। सुहेल आफरीदी पार्टी प्रमोशन के लिए सरकारी खर्चे पे रहा है, पहली तो बात ये है। दूसरी, क्या हमें नहीं पता कि कितने आप यूट्यूबर्स और अपने ट्रोल्स जो हैं वो साथ लेकर आए और उन्हें भी किसी को बाय रोड, किसी को बाय एयर सरकारी खर्चे पे लाए हैं? तो क्या कोई वजीर आला अपनी प्रमोशन के लिए साथ यूट्यूबर्स भी लाए और उन्हें भी सरकारी खर्चे से टिकट दिए जाए या उन्हें सरकारी गाड़ियों में वहां से बाय रोड भेजा जाए, फिर उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, फिर उनके रहने का बंदोबस्त? तो ये प्रोपेगेंडा आप आम लोगों के लिए कर सकते हैं। आप कराची आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन जब आपका निजी दौरा हो, यानी आपकी पार्टी का, तो पार्टी फंड से आप ले लें। आपके पास पैसे नहीं है, आपके लाओ लश्कर के पास ज़ाहिर है अगर पैसे नहीं है, तो पार्टी फंड से जाएँगे, सरकार से नहीं जाएँगे। मैं इसकी एक और मिसाल दे दूँ आपको। खान साहब जब धरना दे रहे थे 2014 का, उससे लेकर 2018 के इलेक्शन तक जितनी कैंपेन की थी खान साहब ने, वो सारी केपीके में, चूंकि वहां केपीके में हुकूमत थी, 2013 से आ गई थी, तो 2013 से केपीके का सरकारी वजीर आला का हेलीकॉप्टर, उस वक्त परवेज खटक थे और बाद में महमूद खान बने, उस सरकारी हेलीकॉप्टर पर जलसे करने खान साहब जाया करते थे। बाद में जब ये केस खुला और नैब ने इंक्वायरी की, ठीक है, और उसमें करोड़ों का खर्चा था, 2-4 लाख का नहीं था, तकरीबन 28 करोड़ की अमाउंट बन रही थी, जो खान साहब सिविलियन होते हुए, खान साहब के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, लेकिन खान साहब सरकारी हेलीकॉप्टर पे घूमा करते थे। चले, जो खान साहब वजीर आजम रहते हुए 97 करोड़ 45 या 47 लाख रुपए का उनका खर्चा हुआ, पीएम हाउस से वहाँ बनी गाला आना आना और जाना, उड़ के जाते थे, उड़ के आते थे, वो ठीक है, गैर इखलाकी जरूर है, लेकिन गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि वजीर आजम का चार्ज था उनके पास, वजीर आजम का ऑफिस था उनके पास, ऑफिस होल्डर थे, वो सरकारी थे, तो सरकारी इस्तेमाल हो सकता है हेलीकॉप्टर। लेकिन जब आप कोई ओहदा ना हो 2014 से 18 तक और वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा तहरीक इंसाफ वालों को, देखें इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए, थोड़ा सा गूगल कर ले, सर्च कर लिया करें इस पे। जब नैब ने केस खोला था ना केपीके में कि ये जो 28 या 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ है खान साहब के जलसे करने के लिए, सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, तो नैब में बाकायदा केपीके असेंबली में अभी इलेक्शन से पहले, 2024 के पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले, मुझे याद है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा, तरमीम करके, केपीके असेंबली में तरमीम करके
की गई कानून में, और ये कानून बनाया गया कि वजीर आला अगर किसी को भी हेलीकॉप्टर दे दे तो उससे नैब नहीं पूछ सकता। यानी खान साहब का वो केस आइन में तरमीम करवा के सूबाई में उन्हें बचाया गया। लेकिन आपको तहरीक इंसाफ वाले कहते हुए ये नजर आएंगे कि मौजूदा हुकूमत ने अपने केसेस बचाने के लिए आइन में वाहिद तरमीम केस से बचने के लिए जो हुई है खान साहब को बचाया गया है। KPK में तरमीम हुई है, जरा देख लीजिएगा। थोड़ा सा ना सर्च भी किया करें, चीजें देखा भी करें। एक तो ये है, तो ये मुझे इन सवालों का जवाब दे दें कि सुहेल अफरीदी साहब, सरकारी प्रोटोकॉल या सरकारी खर्चा या सरकारी अपने ट्रोल्स को सरकारी खर्चे पर लेकर आना किस तरह जायज है? क्योंकि कोई सरकारी दौरा तो था नहीं, वो वजीर आला जरूर है लेकिन ये उनका निजी दौरा था, उनका पार्टी का दौरा था। अच्छा, एक तो ये है, तो ये मुझे सवालों के जवाब मिल जाए तो बड़ा आसानी हो जाएगी। तो आप ये प्रोपागंडा जो बैठ के देखें जी, मैं सिविलियंस की तरह आ जा रहा हूँ, और ये प्रोपागंडा है। मरियम नवाज या ये वजीर आला मुराद अली शाह या कोई और वजीर आला जब अगर एयरफोर्स का या किसी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सरकारी दौरा होता है। मरियम नवाज अगर सैलाब जदगान के पास पहुंच रही थी तो वो उनकी जिम्मेदारी थी, वो ऑफिशियल काम कर रही थी, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। ठीक है, अगर मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून कहीं कोई जलसा कर रही हो, ठीक है, या पीपल्स पार्टी कराची में जलसा कर रही हो या सखर में जलसा कर रही हो, और मुराद अली शाह सरकारी हेलीकॉप्टर पर उड़ के वहां जाते हैं, तो ये गैर कानूनी है। मरियम नवाज ये करती हैं तो गैर कानूनी, जो कि सुहेल अफरीदी ने किया, गैर कानूनी काम। तो सुहेल अफरीदी साहब अब तबाह कर रहे हैं पैसा सरकार का पैसा बचाने वाली एक्टिंग ना करें। दूसरा, आ जाए ईरान वाला मामला। ईरान में अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी ने रजा शाह पहलवी के हवाले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 79 में जब ईरान में इनकलाब आया तो उससे पहले जो हुकूमत थी ईरान में, रजा पहलवी की थी, बादशाह थी, और वो अमरीकी नवाज हुकूमत थी, अमरीका की बेस्ट थी। तो उनका बेटा है, वो तो चले गए इस दुनिया से, उनका बेटा खुद यूरोप, अमरीका, मुख्तलिफ कंट्रीज में घूमता रहता भी है। तो वो एंटी ईरान है, और वो ये चाहता है कि ईरान में मौजूदा जो इनकलाब के बाद हुकूमत है ये ख़त्म हो और उसकी हुकूमत वापस आए। वो ये समझता है कि हमारी मिरास थी, ख़ानदानी बादशाह थी हमारी। अब जब ये मुजाहरे हुए तो ईरान मुसलसल ये कह रहा था कि अमरीका करवा रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। अब एक न्यूज़ चैनल ने खुफिया रिपोर्ट दी है कि स्नीचर यानी पिछले हफ्ते बाकायदा रजा पहलवी के बेटे, जिनका नाम भी रजा पहलवी लिखा जाता है, उनसे ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी जो है स्टीव विक्टॉफ, उन्होंने एक खुफिया मुलाकात की है, और इस खुफिया मुलाकात की मालूमात मीडिया ने दे दी है, इंटरनेशनल मीडिया ने, और ट्रंप का पैगाम पहुंचाया गया है। और उन्हें जाहिर है वो जो दंगे फसाद हो रहे हैं इसमें अमेरिका, इजराइल सबका किरदार है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और साथ साथ ट्रंप का बयान आया है कि मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान जो मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं उन्हें फांसी देता है तो फिर इससे सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका का या इजराइल का जो मामला है वो संगीन तो हो रहा है, उसमें कोई नरमी नहीं आ रही है। और अलबत्ता ईरान ने भी अब कन्फर्म कर दिया है कि जो इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मरने वाले लोग थे उनकी तादाद 2403 हो गई है, यानी 2403 अफराद मारे गए हैं। तो किस कदर ये बड़े मुजाहरे थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2500 लोग मारे जाना, और कितने पुरतशद्दुद और वायलेंट किस्म के ये मुजाहरे थे। अब देखते हैं कि अगले कहा जा रहा है कि 48 घंटे बहुत अहम है। अमेरिका क्या कोई हमला कर सकता है? बाज़ तजियाकारों का कहना है कि इजराइल हमला करेगा, बाज़ का ये कहना है कि शायद समुद्री रास्ते से अमेरिका हमला करे। बहरहाल जंग किसी मसले का हल नहीं है, गो के ईरान अमेरिका को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ऐसा नहीं है कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन उसके बावजूद जंग जब होगी तो हम पड़ोसी हैं, और हमारा नुकसान ये होगा कि पूरी तरह मईशत जो है इस खित्ते की वो क्लैप्स कर जाएगी। वो सिर्फ यूरोप में, अमेरिका में भी असर होगा, लेकिन इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो अजनास की कीमतें हैं वो आसमानों तक चली जाएंगी, और पहले ही हम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।